सवाल ये है कि ये तो पहले तो ये सवाल जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स की बातें हैं। जी, जी। लेकिन शायर का काम है कि आप बीती को जग बीती बनाए। हुँ, हुँ। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं, अगर किसान रैली में ये सारी बातें सरकार अगर अपनी बात वापस ले रही है जी, तो ये मानना होगा कि आम आदमी जो सड़कों पे खड़ा था जी। उसने कुछ ऐसी बात ज़रूर सामने रखी थी जिसे हमको, सरकार को, तमाम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि यकीनी तौर पर अगर ऐसी बात नहीं होती तो सरकार को अपने कानून वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुशायरों में आप आए हैं और मुशायरों के हवाले से ही ये सारी बातें मुझसे पूछ रहे हैं। जी, जी। मैं समझता हूँ कि उर्दू के स्टेज पर हम थे। जी, जी। उर्दू को एक ज़बान की हैसियत से आप महसूस ना करें। जी, जी। यह एक पूरी तरह कल्चर है उर्दू। उर्दू एक कल्चर है और उस उर्दू के कल्चर को हम अगर किसी तरह से, किसी तौर से हिफाजत करते हैं तो उसमें तमाम सारी बातें शामिल होती हैं जो इस मुल्क में घटती हैं। जी, जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जबान का काम कर रहे हैं तो उसमें मुल्क की बातें कहीं दरकिनार हम कर दें। वो सारी बातें हैं और मैं समझता हूँ कि आपका सवाल, आप ही के सवाल में वो जवाब भी कहीं ना कहीं शामिल है हुँ, हुँ। कि कृषि कानून को सरकार ने वापस लिया है तो ज़रूर इसकी समीक्षा की होगी। लेकिन इस बात को हमेशा महसूस करना चाहिए कि अगर सरकार ने अपनी बात आम आदमी के हक में वापस लेती है सरकार, तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए जी, जी। कि उसने ये महसूस किया कि आम आदमी ये चाहता है तो हमें ये करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ एक बात आलोचना की निगाह से इसे देखी जाए, बल्कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा में अगर सरकार वापस लेती है तो आम आदमी इस पर उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, तारीफ भी होनी चाहिए कि उसने वापस लिया है। और साथ ही यह भी सोचा जाना चाहिए कि आम आदमी 1 साल से सड़कों पर खड़ा था तो क्यों खड़ा था, और अगर अपनी बात मनवाने में आम आदमी कामयाब हुआ है तो यकीनी पर तौर पर कहा जाएगा कि आम आदमी अपनी डिमांड की हैसियत से सही जगह पर खड़ा था और सरकार को झुकाया, ऐसा न कहें बल्कि सरकार को मनवा लिया उसने, ये बात कही जानी चाहिए। सर एक और सवाल, हाँ। आप लोग का जो आप शायर हैं, लैंग्वेज वाले हैं, तो जैसे बहुत कम ही लोग इसमें जा पाते हैं, तो इसमें स्कूल का कितना रोल है और घर वालों का कितना रोल है? मैंने सबसे पहले कहा है जी, कि उर्दू एक कल्चर है जी, जी। और कल्चर स्कूल में उसे पैदा नहीं किया जा सकता। स्कूल दिमागी तौर पर हमको और आपको मैच्योर्ड बना देता है, स्कूल का काम ये है। लेकिन ये शायरी जो है वो दिल का सौदा है जी, और दिल को हमेशा घर से जोड़ा जाना चाहिए, ये स्कूल से नहीं जोड़ा ना जाना चाहिए। वरना यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर होते वो सबसे बड़े शायर होते, जी, वो बड़े शायर होते। ऐसा नहीं है, जौहर कानपुरी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं लेकिन आम आदमी के दिलों पर हुकूमत करते हैं। इसलिए कहा जाएगा कि शायरी दिल से निकलती है और दिल को किसी जबान में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो या जो जबान हो, ये माना जाना चाहिए कि ये दिल की बातें हैं और ये घर से पैदा होती हैं, स्कूल से पैदा नहीं होती। जी सर, थैंक यू सर। अलशिफा नर्सिंग होम, जहां डॉक्टर नाजिस आफ्ताब और डॉक्टर शाहिना खातून द्वारा बेहतर इलाज। पता डॉक्टर इमामुद्दीन हैदर के उत्तर आरा मसीन के सामने, तरवारा रोड, बढ़रिया।